जब हम गालिब के बारे में बात करते हैं और मैंने जब गालिब को इतना पढ़ा, तब मैं सोचती हूँ कि ऐसी आखिर क्या बात है गालिब में कि मतलब उनके लिए हमें कोई टाइटल, मतलब ऐसा लगता है कि उनके लिए एक ग्लोबल टाइटल होना चाहिए। तो आखिर उनकी पोइट्री में, क्योंकि शायर तो और भी बहुत हुए हैं, लेकिन उनकी पोइट्री में ऐसी क्या खास बात थी जो गालिब को सबसे अलग बनाती है। तो अक्सर ये होता है कि जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं या कुछ बात कहते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें काम करती है, एक बात जो दिल ने कही हो और एक बात जो दिमाग ने कही हो। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ पर दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को बैठे। और कहा जाता है कि वो बात जो दिल ने महसूस की हो और दिमाग ने समझी हो, वो बात पायेदार होती है। तो जब हम गालिब की शायरी को पढ़ते हैं तो उनमें एक ऐसी ही खूबी हमें नज़र आती है कि वो फेल्ट थॉट है, मतलब जहाँ उनकी बात में लॉजिक है। गालिब की शायरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा गालिब की शायरी में एक लॉजिक है, आगे देखती हुई एक नज़र है, एक जुस्तजू है। मतलब गालिब जो है वो गम को भी एनालिसिस करके देखते हैं, मतलब साथ ही वो मतलब उनकी बातों में जज्बात भी शामिल होते हैं। जैसे एक उनका शेर है कि याद है गालिब मुझको वो दिन वजदे जौक में, याद है गालिब मुझको वो दिन वजदे जौक में, जख्म से गिरता तो पलकों से मैं चुनता था नमक। ये उन दिनों की बात है जब बहादुर शाह जफ़र के दरबार में उनके जो प्रसिद्ध दरबारी शायर हुआ करते थे वो थे इकराम जौक हुआ करते थे। तो उस समय पर गालिब को मुशायरों में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो उन दिनों गालिब ने जो कुछ फेस किया था उसके ऊपर उन्होंने ये शेर कहा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो मतलब एक होता है मतलब दिल और दिमाग का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो मुझे गालिब के अंदर दिखाई देता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है?